मित्रों, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े रहस्य की जिसने हजारों साल से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? हिंदू धर्म, गीता, अन्य धर्म और वैज्ञानिक रिसर्च का दृष्टिकोण। सच्चाई यह है कि आत्मा अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र है। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, यह हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज जो हम हैं वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। पाप पुण्य, पुनर्जन्म और गीता का दृष्टिकोण। इसलिए सजग रहो, क्योंकि कर्म ही भविष्य गढ़ता है। मोक्ष क्या है और कैसे प्राप्त करें? यह विषय गहरा है और लोगों को जीवन का अंतिम उद्देश्य समझाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? धन, परिवार या कुछ और? गीता, वेद, उपनिषद में मोक्ष का अर्थ। मोक्ष केवल भक्ति, ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही संभव है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा का अस्तित्व यहीं खत्म हो जाता है या कोई और यात्रा शुरू होती है? मृत्यु क्या है? वैज्ञानिक भाषा में शरीर की शारीरिक क्रियाओं का रुक जाना, आध्यात्मिक भाषा में आत्मा का शरीर छोड़ना। हिंदू धर्म में आत्मा की यात्रा बहुत विस्तार से वर्णित है। प्राण का शरीर से अलग होना, मृत्यु के समय प्राण, लाइफ फोर्स शरीर से निकलता है। यह अनुभव कई लोगों ने मृत्यु के करीब जाकर किया है। यमराज मृत्यु के देवता हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमदूत यमलोक तक ले जाते हैं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा, हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग और बुरे कर्म करने से नरक में स्थान मिलता है। पुनर्जन्म, आत्मा अपने संचित कर्मों के आधार पर अगला जन्म लेती है। यह जन्म मानव, पशु या देव किसी भी योनि में हो सकता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की 13 दिन की यात्रा का बहुत विस्तार से वर्णन है। बौद्ध धर्म, आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत नया जन्म लेती है। जैन धर्म, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊर्ध्व या अधोलोक में जाती है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इस्लाम, मृत्यु के बाद आत्मा बरजखा नामक जगह पर जाती है। फिर क़यामत के दिन न्याय होगा, नेक आत्मा जन्नत में जाएगी, पापी आत्मा जहन्नुम में जाएगी। ईसाई धर्म, मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। अंतिम दिन परमेश्वर आत्मा का निर्णय करेंगे। विज्ञान मृत्यु को सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया का अंत मानता है, लेकिन कई रहस्यमयी घटनाएं इसे और गहरा बना देती हैं। कई लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया, उन्होंने बताया, एक रोशनी दिखाई दी, जीवन की घटनाएं तेजी से चलने लगीं, शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ। पिछले जन्म की स्मृतियां, छोटे बच्चों ने पिछले जन्म की बातें याद की। वैज्ञानिकों ने कई केस स्टडी में इसे प्रमाणित किया। यानी विज्ञान भी मानता है कि आत्मा और चेतना केवल शरीर पर आधारित नहीं है। आत्मा ऊर्जा है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। सनातन दृष्टिकोण से आत्मा की यात्रा, जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष न पाले। मोक्ष अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। मृत्यु हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है। धन, मान सम्मान, पदवी सब यहीं रह जाते हैं। केवल कर्म और आत्मा हमारे साथ जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, संसार में केवल एक सत्य है, मृत्यु, और उससे परे है आत्मा की अमरता। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जैसे एक दीपक बुझता है तो उसकी लौ दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर देती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरा धारण कर लेती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है अच्छे कर्म करना, भक्ति करना और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना। मृत्यु का भय तभी मिटता है जब हम आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आपके अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। धन्यवाद।